वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा था, वैसे ही हमने रीजनिंग का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसके रिलेटेड ब्लड रिलेशन का चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये आपका सेकंड चैप्टर है, दैट इज कोडिंग एंड डी कोडिंग। ठीक है, डाटे को कैसे हम कोडेड लैंग्वेज में चेंज करके उसको डिकोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो अल्फ़ाबेटिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मिक्स कोडिंग भी रहती है। ठीक है, हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे देखेंगे। और जो फोर्थ टाइप आप कह सकते हो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक। इन दोनों का मिक्सचर भी कोडिंग में यूज़ किया जाता है। कोडिंग किसी भी वे में आपको डाल सकते हैं, आपको बस वो डाटे को कोड करके डी कोड करके उसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या चीज़ें इसमें करने वाली हैं। पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ABC लिखनी है। मेक श्योर आप सबको ABCD आती होगी, तो पहले A से लेके Z तक एक छोटी सी साइड पे लिख लेनी है ताकि हमें बार बार चीज़ों को देखना ना पड़े। आफ्टर दैट एक ABCD हमने ऐसे लिख लेनी है इस फॉर्मेट में। इसका क्या मतलब होता है कि आपको A से स्टार्ट होके M तक आना है। M के बाद यहाँ से N, देन OPQRSTUVWXYZ। ये जो होती है ये आपकी कौन सी कोडिंग, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, दैट इज इससे क्या निकलता है, इससे ऑपोजिट्स निकलते हैं। ठीक है, ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स का मतलब होता है अगर आपको कोड में गिवन है A का Z, तो इससे पता चलता है कि हमें ऑपोजिट्स गिवन है। इट मीन्स N का ऑपोजिट क्या है, M है। G का ऑपोजिट क्या है, T है। H का ऑपोजिट क्या है, S है। ये सारे ऑपोजिट्स हैं। हम एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार उन चीज़ों को देखना ना पड़े। अगर सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि अगर आप इन चीज़ों को याद कर लें, अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं तो एक बार इन चीज़ों को रिमेंबर कर लें, याद कर लें। अगर आपको दिक्कत है, आप इसको बार बार याद नहीं कर सकते हैं, तो इसको प्लीज़ एक कॉपी पे और ब्लैंक पेज पे राइट कर लें जब आप कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं आपको पेपर में बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। ठीक है, ये एक सिंपल टाइप है और यही क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, ठीक है, इवन IBPS के एग्जाम्स हो, क्लरिकल के एग्जाम हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज अगर फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर, डन। और इसके आपको कोडिंग गिवन है, वो गिवन है ठीक है जी, इसकी कोडिंग आपको गिवन है और आपको मेडिसिन की बनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप देख सकते हैं कि आपको जो एग्जामिनर है वो क्या गिवन करेगा, ये स्टेटमेंट गिवन करेगा और आपको बोलेगा कि आप मेडिसिन की कोडिंग बनाओ। ठीक है जी, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन कैसे निकालना है, क्वेश्चन क्या है उसको नहीं देखना। ठीक है, उस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमें चीज़ को पे क्या फोकस करना है कि जो एग्जामिनर ने हमें स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट से ये कोडिंग कैसे बनी हुई है, इससे ये कोडिंग कैसे बनी हुई है। जो पैटर्न आपको यहाँ से मिलेगा, जो भी पैटर्न, ठीक है, जो पैटर्न आपको यहाँ से मिलेगा वही सेम पैटर्न आपको इस पर अप्लाई कर देना है। पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्या निकल के आ रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए, रेदर देन आप इस चीज़ पे फोकस करें कि मेडिसिन को कैसे निकालें। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट, दैट इज कंप्यूटर। अब हमने देखना है C से E कैसे बना, राइट, O से Q कैसे बन रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। C से E कैसे बन रहा है, ये है 1, ये है 2। इट मीन्स दो डिजिट पे बन रहा है। इट मीन्स हम यहाँ लिख देंगे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये +2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने +2 लिख दिया। आगे है O से Q, O से Q ये 1 है और ये 2 है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, +2 अगेन। ठीक है, आगे M से O, ये 1 है, ये 2 है, तो अगेन यहाँ पे क्या आ गया, +2, राइट। आफ्टर दैट P एंड R, दिस इज 1, दैट इज 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि हमें जो अपना पैटर्न वो मिल चुका है और पैटर्न है +2 का। ठीक है, +2। क्वेश्चंस को यहाँ कभी नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा मूव करके पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने से उसमें एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, T से V ये भी अगेन +2 है, E से G +2 है, R से T ये भी +2 है। ठीक है, मुझे मेरा पैटर्न मिल चुका है।
इन सब में +2 किया गया है। देन आफ्टर दैट जो हमें पैटर्न मिला है वही सेम पैटर्न हम अपने आंसर, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हम उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी मेरे को मेडिसिन को देखना है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे पैटर्न फाइनल मिल चुका है। लेट्स स्टार्ट। एम से आप खुद करना स्टार्ट करिए। अब एम से हम +2 करेंगे तो M1 2 दैट इज O। E से +2 करेंगे दैट इज 1 और 2 दैट इज G। D से +2 करेंगे 1 2 दैट इज F। I से अगर आप देखेंगे तो I से 1 2 दैट इज K। C से आपने देखा देन E। I से देख रहे हैं तो K। अगर हम N से देखें तो P और अगर हम E का देखें तो G। ठीक है, तो दैट इज माय आंसर। ये मेरा आंसर है आपके सामने। ठीक है, हमने क्या किया, पहले पैटर्न सॉल्व किया और उसी को अपने जो दिया गया क्वेश्चन है वहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स आती हैं और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसके जो आगे वो क्वेश्चन है मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। अगर हम यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें और मैं आपको नेक्स्ट टाइप बना के दूँ, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, मैंने अगेन कंप्यूटर का ही बना दिया। ठीक है जी, अगेन मुझे मेडिसिन का ही निकालना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मुझे अगेन ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, एग्जामिनर ने अब मुझे कंप्यूटर का कोड ये वाला दिया है और मुझे बोला है मेडिसिन का कोड आप फाइंड करें। ठीक है जी, अब हमने अगेन अपने क्वेश्चन को नहीं देखना जो एग्जामिनर ने दिया है, हमने उस चीज़ को देखना है, जो निकालना है उसको नहीं देखना, हमने उस चीज़ को देखना है कि कंप्यूटर से ये वाला कोड कैसे बना। ठीक है, कंप्यूटर से ये वाला कोड कैसे बना। अब आप देखिए, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स लगाएं और एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ रिपीटेड वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि COMPUTER। ठीक है, और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशन से, ध्यान से प्रैक्टिस जितनी आप करोगे ना, आप इन चीज़ों को पिक जल्दी कर पाओगे। अब देन आप देखिए, जैसे RTMPOCU, तो इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके उन्होंने ये पैटर्न बनाया हुआ है। कैसे, अगर आप ध्यान से देखिए तो आर हम लोगों का ये यहाँ और एक आर यहाँ है, देन ई, अच्छा ई, देन टी यू पी एम ओ एंड देन सी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो कोडिंग है वो कैसे आ रही है, वो लिटरली आपकी ऐसे आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो कोडिंग जो है वो आपकी रेसिप्रोकल में लिखी हुई है और उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आप इसको जस्ट रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। अब रेसिप्रोकल में लिखी हुई है तो हमें हमारा पैटर्न मिल चुका है। ठीक है, हमें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस पैटर्न को अपने नीचे वाले क्वेश्चन में फिल कर देंगे। ठीक है, पीछे से रेसिप्रोकल से लिखना स्टार्ट किया था, हम भी वहीं से करेंगे। तो ई आपका यहाँ आ गया, देन एन, देन आई, देन सी, आई, डी, ई एंड देन एम। कुछ भी नहीं किया, उसको रेसिप्रोकल से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमें ABC में शिफ्ट होना है और ये भी ज़रूरी नहीं रहता कि हमें उसको रेसिप्रोकल में ही करना है। ये सब चीज़ें आपको बाय प्रैक्टिस, बाय ऑब्जर्वेशन से आपको क्लिक हो जाती हैं कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन 3। ये अभी सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली है। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर अगर मैं आपको बोलूं, आपको वर्ड गिवन है COPY, कॉपी। ठीक है, इसको आपको कोडिंग जो गिवन है वो आपको गिवन है ठीक है, कॉपी, और आपको ये क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन आपको डाला गया है कि आपने क्या वर्ड निकालना है। लेट्स सपोज आप निकालो, वी कैन से, ठीक है, मॉर्निंग। ठीक है, ये वर्ड दिया गया है मॉर्निंग, और कॉपी का आपको एक पैटर्न दिया है दैट इज XLKB। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन को निकालते हैं। अगेन मॉर्निंग को नहीं देखना है मुझे, इसी का पैटर्न आप खुद सोचो, मुझे जो चीज़ गिवन है उसी पे फोकस करो कि वो कैसे निकल के आई है। जो निकालनी है वो तो सेम पैटर्न पे निकल ही जाएगी। अब आप देखिए C से X बनाया हुआ है। ठीक है,
हम पहले अपनी ABC देखते हैं। यहाँ पे C है, यहाँ पे X है। हम ये देख सकते हैं अगर C से X जा रहा है, इट मीन्स ये फ्रंट से तो जाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा, तो हम बैक जाके देखते हैं। दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5। हम ये कह सकते हैं कि इसमें -5 करें, है ना। कॉपी के केस में अगर हम -5 करें तो हमारा कोड जो है वो X आ रहा है, ठीक है। देन आफ्टर दैट O से L, अब हम O से L देखते हैं। यहाँ है O, यहाँ है L, तो 1 2 3। तो जहाँ अगर हम O से L बनाना है तो ये -3 आ रहा है, ठीक है, माइनस में जा रहे हैं। तो क्या पता हमें कुछ आगे पैटर्न मिल जाए। कंटिन्यू कर लेते हैं। देन P से K जाना है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5। ओके, तो ये -5 P से K आ गया है। लेट्स Y से B जाना है, ये रहा आपका Y और ये रहा आपका B। तो 1 2 3 4 ये चढ़ेंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा और ये तो पैटर्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें Y से B जाना है। और अगर सब बैक जा रहे हैं तो ये वाला भी बैक होगा, तभी एक पैटर्न निकल के आएगा। अगर हम यहाँ से फ्रंट से ले जाएंगे तो फिर यहाँ पे से अगर लेके जाते हैं तो 1 2 3, ये तो +3 निकल के आया। और आप देख सकते हैं हमें कोई भी पैटर्न अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं मिला है। अगर हम बैक जैसे आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा। अगर हमें Y से B तक जाना है, इट मीन्स ये पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, ये पैटर्न अभी फॉलो नहीं हो रहा। नाउ इसको और कैसे देख सकते हैं, एक बार इसके ऑपोजिट चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या पता हमें ऑपोजिट से मिल जाए। अब C का X, अगर आपने एक बार इस ABC को इस पैटर्न में लिखा है तो आपको एक बार देखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो C का X, ये तो पैटर्न मिल रहा है, ये तो ऑपोजिट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं O का L, दैट इज अगेन पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, ऑपोजिट्स मिल रहे हैं। P का K अगेन ऑपोजिट है एंड Y का B अगेन ऑपोजिट्स है। इट मीन्स इसमें इन्होंने क्या उठाए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट्स उठाए हैं और कुछ भी नहीं किया। देन हम मॉर्निंग का भी क्या उठाएंगे, ऑपोजिट्स उठाएंगे। M का क्या आ जाएगा, N, O का क्या आएगा, L, R का, R इज हियर दैट इज I, N का अगेन M, I का ये है आपका I का है R, N का M और G का T, दैट इज माई आंसर, ठीक है। तो कोडिंग जो है देर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न और नो स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आपको इस तरीके से ही आएगा। यूज योर माइंड, क्योंकि नाम ही रीजनिंग है, चैप्टर हम रीजनिंग का सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें गिवन है और उस चीज़ों को क्लूज को यूज़ करते हुए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, ये ऑपोजिट का केस था। इससे जो पहले वाले थे वो पैटर्न बेस्ड थे, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी कोडिंग देती हूँ। इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग है ठीक है, और आपको इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग की कोडिंग आपको दी गई है और आपको इवनिंग की कोडिंग खुद निकालनी है, ठीक है। अगेन एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपने इवनिंग की कोडिंग निकालनी है। इवनिंग को हम नहीं देखेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि मॉर्निंग से ये कोडिंग कैसे बनी है, हमारा पैटर्न कैसे बना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। एम से आर, एम से आगे जा रहा है आर, 1 2 3 4 +5 किया तो आर आया। देन ओ से ओ से तो जा ही नहीं रहे, ठीक है। आर से फिर अगेन एम है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें, अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखें, क्या आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले वर्ड्स को ही दोबारा से नीचे लिख दिया गया है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व करें तो देखने से ये लग रहा है जो ऊपर वर्ड्स हैं उन्हीं को ही नीचे दोबारा से लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान लगाएं कैसे, अगर मैं देखूँ ये रिवर्सेबल है, अगर रिवर्स होता तो यहाँ GIN, तो GIN आता, ठीक है। ये रिवर्सेबल भी नहीं है, तो इस पैटर्न को कैसे किया गया है, इसमें N का N रखा है, N का N रखा है, तो इसमें कौन सा पैटर्न सॉल्व किया गया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनको काउंट कर लेना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स हैं, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को हाफ में तोड़ा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाती हैं, डोंट वरी,
एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। इन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन को हाफ हाफ में तोड़ा है, एन से एन बनाया है, डन। आगे आप देखें MOR देन ORM, इट मीन्स ओ को फिर अपनी ओ जगह रख रहा है, इट मीन्स यहाँ से ये रेसिप्रोकल किया है, यहाँ से ये किया है और यहाँ पे ये किया है। अगेन हम इधर आते हैं, यहाँ पे जी की जी है, एन अपनी जगह है और यहाँ पे आई आया है, कुछ ऐसे ही है। हम इस क्वेश्चन को, हमें हमारा पैटर्न जो है वो मिल चुका है, ठीक है। ऑब्जर्व करें, अगर आपको लग रहा है कि उन्हीं वर्ड्स को तोड़ के उन्होंने दोबारा से कुछ बनाया है, तो डोंट गो एंड डोंट लुक अप द दिस ABCD आपको, ठीक है, इस सीरीज को नहीं देखना है, आपने उसी को देखना है कि पैटर्न किस तरीके से बनाया गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसको फिर तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद एन की जगह एन आ जाएगा, देन ई की जगह ई, वी की जगह ई, ठीक है, ऐसे जैसे हम ऊपर करके आए थे। एंड देन दिस, दैट इज, ये कैसे आएगा आपका जी एन और ये आई, दैट इज जी एन देन आई, दैट इज माई आंसर, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि पैटर्न कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मेन जो फोकस रहता है वो पैटर्न पे रहता है, और एग्जामिनर ने किसी भी बुक में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि वो ऐसा ही पैटर्न एग्जाम में डालेगा। उसने सिर्फ टाइप्स आपको बताई हुई हैं कि इस तरीके से भी डाल सकता है, इस तरीके से भी डाल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से पैटर्न डाला आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपका ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन है। अब आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में रहेगा। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ कैसे। इफ E इज इक्वल टू 5 एंड EAT इज इक्वल टू 26, ठीक है जी, 26, ठीक है। और आपको आपको बताना क्या है, ATE, ठीक है, ATE का कोड बताना है, ठीक है। ये होती है अल्फानोमेरिक सीरीज। कुछ न्यूमेरिकली भी गिवन है, कुछ अल्फाज भी गिवन है, इन दोनों को मिला के अल्फानोमेरिक सीरीज है, और आपको ATE का मतलब बताना है। किसी तरीके से E का कोड 5 निकाला गया है और EAT का कोड 26 निकाला गया है। देखते हैं कैसे। अब आप देखें कि इस सिंगल अल्फाबेटिकल का 5 है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ यूज़ की गई होगी वही सेम चीज़ यहाँ यूज़ की गई हो गई, और हमें भी वही चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है, करेक्ट। तो इसके हिसाब से अगर हम इस पे फोकस करें, क्योंकि ये सिंगल अल्फ़ाबेट है और हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो हम कोड को जल्दी से पिक कर सकते हैं, ठीक है जी। हम देखते हैं ई का कोड है 5, ई का कोड है 5। अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो ई की जो काउंटिंग में नंबर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मीन्स इस ई का उन्होंने 5 इसीलिए लिखा है क्योंकि उसका कोडिंग का नंबर है 5, वो 5 डिजिट पे आता है, ठीक है। अब हम ईट का भी देख लेते हैं कि ई का अगर मतलब 5 है तो EAT का 26 कैसे हुआ, ठीक है। अब हम इनके नंबर्स लिख देते हैं क्योंकि ये पहले भी नंबर्स पे जा रहा है। तो ई का नंबर होता है 5, देन ए का नंबर क्या होता है, ए का नंबर होता है 1। अब हमें टी का नंबर देखते हैं कि टी का नंबर क्या है। अगर ये 5 है तो ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20। तो टी का जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20, ठीक है। अब इन तीनों को मैं कैसे यूज़ करूँ कि उनका जो कोड है वो 26 बन जाए, राइट। अगर हम इन तीनों को चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इट मीन्स अगर मैं 20 + 5 + 1 कर दूँ तो इन सब का कोड क्या निकल के आता है, 26। अगर इन तीनों को प्लस करूँ तो इनका कोड निकल के आता है 26, ठीक है। अब हमें हमारा पैटर्न मिल चुका है। पैटर्न मिलने के बाद इस सेम पैटर्न हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। हमें निकालना है ATE का, ठीक है। ए का मतलब होता है 1, टी का मतलब होता है 20 और ई का मतलब होता है 5। तो हमें भी सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करने पड़ेगा, और प्लस करने के बाद हमारा आंसर भी क्या निकल के आता है, 26, ठीक है जी। तो अगेन पैटर्न पे फोकस करना है कि पैटर्न किस तरीके से निकल के आया है और उस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं आपको कोडिंग दूं, अगर मैं दोबारा से लिखूं ATE, ठीक है, इसका कोड मैं आपको जो दे रही हूँ वो है 13, ठीक है 13। और अगर मैं बोलूँ आपको कोड 6, ठीक है, और आपको जो नेक्स्ट निकालना है वो निकालना है आपको बिफोर का, ये ला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ATE का कोड मुझे 13 गिवन है और IF का कोड मुझे 6 गिवन है और मुझे B4 का कोड निकालने को बोला गया है। अगेन मेरा फोकस यहाँ नहीं होगा, मेरा फोकस सिर्फ इन दोनों पे होगा। क्लियर? इन दोनों पे आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे इसका कोड 13 है और इसका इफ़ का कोड हमें 6 है। हम यहाँ से जल्दी डिपिक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिजिट कम है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि इफ से 16 कैसे बन सकता है। ठीक है जी, अगर हम आई का देखें तो आई का क्या है 9, मैं लिख के देख लेती हूँ। एफ का क्या है 6, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो ये तो निकल के आते हैं 15, ठीक है, ये तो निकल के आते हैं 15। बट मुझे कोड क्या चाहिए, मुझे कोड चाहिए 6। अब इस 15 से मैं 6 कैसे बना सकती हूँ? इस 15 से मुझे 6 बनाने के लिए अगर मैं इसका हाफ करूँ, ठीक है, तो वो तो 7.5 आएगा। 6 तो मेरे पास अगेन नहीं आया, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका जो कोड है वो मेरे पास 6 आ जाए। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को अगर मैं इनकी यूनिट डिजिट को आपस में प्लस कर दूँ तो ये मेरे पास 6 आ रहा है, करेक्ट। ठीक है, अगर इसी सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ अप्लाई कर देती हूँ और उससे 13 आ जाता है, इट मीन्स मुझे मेरा पैटर्न मिल गया है, राइट। तो मैं यहाँ लिखती हूँ ATE, ठीक है। ए का क्या था 1, टी का था 20, ई का था 5 और इन सबको प्लस करने के बाद तो 26 आता है। देन पर मुझे जो गिवन है वो क्या गिवन है 13, ठीक है जी, वो मुझे 13 गिवन है। तो यहाँ पे 13 ना हो के यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। ये मुझे 4 गिवन है, 4, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सेम कर लेगा ना, इसलिए स्टेटमेंट एक जैसे रखनी पड़ेगी। तो ये 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कैसे आ रहा है, 8 है, सॉरी, इसके हिसाब से 8 आएगा। अब यहाँ पे 8 कैसे आ रहा है, जो चीज़ यहाँ अप्लाई की है वही मुझे यहाँ अप्लाई करूँगी और लेट थिंक कि मेरा वो सेम आ रहा है कि नहीं। अब इनके यूनिट डिजिट को प्लस करूँगी, ठीक है। डालना मैंने 8 ही था, वो मैंने गलती से उसका हाफ किया हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्या आ रहा है 8, इट मीन्स इनके यूनिट डिजिट को प्लस करके, और यूनिट डिजिट को आपस में प्लस किया तो ये कितना आ गया है 8। अब सेम पैटर्न मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है B4 पे। अब हम B4 की तरफ देखते हैं, ठीक है। इनके अल्फ़ाबेट्स लिखने स्टार्ट करें। B का क्या है 2 + 5 + 6, ठीक है जी। आगे O का कितना आता है, O का आपका आ रहा है 15, ठीक है। और R का आपके पास आ रहा है 18 और E का कितना आ गया है 5। अब इन सब को प्लस करूंगी और उनके यूनिट डिजिट को प्लस करूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ये आपका कितना हो गया 5 + 5 10, ठीक है, 10 15 8, ठीक है ना। ये 5 + 5 10 हो गया, 10 और ये वाला 15 और यहाँ पे आ गया 18, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे 21 2 3 4 5, ये आ गया आपका 51, करेक्ट 51। इन सब का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है, ये कितना आ रहा है 51। अब हम इनकी यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे, तो यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास 6। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 6, ठीक है जी। तो हमें हमारा पैटर्न मिल गया था, जिस पैटर्न में हमें गिवन था उसी को हमने आगे अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये था अल्फान्यूमेरिक, ये एक सीरीज़ का पार्ट था जो कोई एक कोडिंग थी जो मैंने आपको करवाई थी। इस तरह के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, ये ऐसा नहीं है कि सिंपल है तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस से आप इस चीज़ को पक्का कर सकते हैं कि क्वेश्चन आते ही आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल से पता कर सकते हैं कि मुझे ऑपोजिट्स गिवन है या मुझे पैटर्न किस तरीके से गिवन है। मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देती हूँ, जो सिंपल वाले में आपको पैटर्न कैसे गिवन हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको ऐसे में गिवन था, ठीक है, तो आपको रिवर्सेबल, ठीक है, वो ऐसे भी गिवन हो सकते हैं और उसके वर्ड्स ऐसे भी गिवन हो सकते हैं, ठीक है। और आपके जो पैटर्न्स हैं वो 2-2 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। जैसे मैं आपको इवनिंग का बता देती हूँ, इवनिंग नहीं, जैसे मैं आपको लेट्स सपोज इवनिंग का ही बता देती हूँ,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये देखो इन दोनों के, और जी को वो सिंपल रख दे, ठीक है, तो ये वी, ये ई, ये एन, ये ई, ये एन और ये आई। तो पैटर्न का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि इस तरीके से आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा, अल्फ़ाबेटिकल को यूज़ करके आएगा, +2 है, -5 है, किसी भी तरीके से पैटर्न आपको गिवन हो सकता है। ये था आपका पार्ट 1 जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनकी यूसेज है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ इसको वहाँ उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक